उद्मैन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सियसे प्रवशन्ति मुखे मृगा। जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं मुझे अभी मेरे YouTube और Facebook पर लाइव। दोस्तों, आज आपके लिए एक बेहतरीन, शानदार, अमेजिंग एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ जिसकी काफ़ी दिनों से आपको इंतज़ार था और आज उसी के लिए लेकर आया हूँ। काफ़ी कमेंट्स थे और काफ़ी कॉल्स भी आए थे कि इंडियन आर्मी के अंदर डायरेक्ट जेसीओ एंट्री का वीडियोस दें, तो आज मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं। इससे पहले आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी के अंदर डायरेक्ट जेसीओ एंट्री होती है, वो दो तरीके से होती है। पहला है रिलीजियस टीचर और दूसरा है कैटरिंग जेसीओ। तो इन दोनों के ऊपर बातचीत करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं जेसीओ क्या होता है। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, यानी कि जैसे कि पुलिस वगैरह के अंदर दरोगा जी, थानेदार, इंस्पेक्टर 2 स्टार वाला होता है, उसी तरह से जेसीओज या सब इंस्पेक्टर जो भर्ती होते हैं, उसी तरह से जेसीओज, जो कि आर्मी के अंदर ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट जेसीओ की एंट्री हो, लेकिन यहाँ पर आर्मी के अंदर डायरेक्ट जेसीओ यानी इंस्पेक्टर या थानेदार जैसे होते हैं वो नहीं होते हैं। यहाँ पर जेसीओज होते हैं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, और वो जो बनते हैं वो रैंक वाइज बनते हैं। जूनियर जो सिपाही से प्रमोशन लेकर बनते हैं, लेकिन डायरेक्ट एंट्री भी है, वो 2 तरीके से है। और वो डायरेक्ट स्टार कैसे लगाते हैं, इसी के बारे में अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपके कंधों पे स्टार लगे तो उन स्टार कैसे लगा सकते हो, उसके बारे में आज का ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन आर्मी के अंदर जेसीओज, मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी में, और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनका भी साथ ही मैं रिप्लाई देता रहूँगा। इंडियन डिफेंस एकेडमी, एसके फौजी, जय हिंद, जय हिंद एसके फौजी। सेंड 200 स्टार्स टू पिन योर कमेंट हियर। ओके, तो पिन भाई पैसे मांग रहा है ये तो। ओके, तो भाई बात कर देते हैं। अभी आपने जैसे मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पर हाउ टू बिकम जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, तो हम बात करने जा रहे हैं आज इस जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की कि किस तरह से इंडियन आर्मी के अंदर एक जेसीओज या जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर तैयार होते हैं। तो अगर आप के कमेंट्स में, अभी आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ फेसबुक पर, और फेसबुक पर अगर आपके कोई कमेंट्स होंगे तो मैं उनके रिप्लाई भी आपको साथ ही दूंगा। तो हम शुरुआत करते हैं इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में 3 तरह से एंट्रीज होती है, 3 तरह के जो काम करते हैं रैंक होते हैं, रैंक होल्डर्स होते हैं। पहले होते हैं सिपाही, जो कि सिपाही होता है, वो सिपाही रैंक से भर्ती होता है और वो हवलदार तक रहता है। तो सिपाही, उसके बाद लेस नायक, नायक और फिर हवलदार, और उसके बाद हवलदार प्रमोट होकर बन जाता है नायक सूबेदार। तो दूसरी कैटेगरी आती है। पहली थी सिपाही, दूसरा हो गया जेसीओज, यानी नायक सूबेदार से भर्ती होता है, वो सूबेदार बनता है और फिर सूबेदार के बाद सूबेदार मेजर और फिर रिटायर हो जाता है। तो दूसरी रैंक होल्डर्स हो गए हैं नायक सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, यानी कि जेसीओ रैंक। और फिर तीसरी होती है ऑफिसर्स रैंक, जो कि डायरेक्ट एंट्री होती है, लेफ्टिनेंट से बनते हैं और वो जनरल, मेजर जनरल तक जाते हैं। तो आज हम यहाँ बात करने आ रहे हैं बीच वाली जो रैंक होता है जेसीओ, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की जरूरत क्यों पड़ी गई? ये अंग्रेजों के समय की बात है, जब अंग्रेज जो ऑफिसर होते थे, अधिकारी होते थे, वो अंग्रेज हुआ करते थे, और जो सोल्जर्स होते थे वो होते थे इंडियंस। अब इंडियन जो सोल्जर्स होते थे वो अंग्रेजी नहीं जानते थे, दुविधा ये थी, और जो अंग्रेज अधिकारी होते थे वो हिंदी नहीं जानते थे। तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा था। उसको कम करने के लिए एक ऐसा रैंक बनाया गया जो कि आप देख सकते हैं, एक ऐसा रैंक बनाया गया जो दोनों को बैलेंस करे, ऊपर वालों के ऑर्डर्स को नीचे तक भेजे, नीचे वालों की प्रॉब्लम्स को ऊपर तक पहुंचाए। इस तरह से एक ब्रिज का रूप दिया गया जेसीओ, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। तो वो प्रमोट होकर के जाते हैं ताकि वो इतनी सर्विस करने के बाद एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं और वो फिर
थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सीख जाते हैं, जिससे उनकी बात को समझ के उनको बताना, इनकी बात समझ के उनको बताना, इस तरह से। लेकिन इसकी डायरेक्ट एंट्रीज नहीं थी। पहले बीच में कुछ टीए वगैरह के अंदर डायरेक्ट एंट्रीज की गई थी, जो कि जीडी के अंदर, बट बाद में हटा दी गई। लेकिन अभी भी कुछ एंट्रीज है जो कि डायरेक्ट जेसीओज एंट्री है। उनमें पहला है आरटी जेसीओ, रिलीजियस टीचर, और दूसरा है कैटरिंग जेसीओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलीजियस टीचर के बारे में। तो रिलीजियस टीचर के बारे में मैं बता दूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर आपको सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे। तो सबसे पहले जूनियर रिलीजियस टीचर का लगाओ। रिलीजियस टीचर के बारे में मैं आपको बताऊं कि रिलीजियस टीचर के लिए ज़रूरी है आपका, सबसे पहले तो सेना में जाने के लिए आपको मेंटली, फिजिकली और मेडिकली फिट होना चाहिए। तो वो तो फिट होना ही चाहिए। उसके बाद रिलीजियस टीचर के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, और मेंटली फिट, फिजिकली फिट, मेडिकली फिट होना चाहिए। तो आप इसके लिए योग्य हो, एलिजिबल हो। अब बात आती है कि भाई कैसे रिलीजियस टीचर क्या होता है। तो आगे हम बात करते हैं रिलीजियस टीचर, यानी कि सेना के अंदर जो धर्म गुरु होते हैं। अब धर्म गुरु कैसे होते हैं? धर्म गुरु मतलब जो धार्मिक, जो धर्म के लिए वहाँ अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे कि हिंदू के लिए पंडित जी, मुस्लिम के लिए मौलवी, सरदारों के लिए ग्रंथी, और मुस्लिम के लिए मौलवी, और इसी के लिए ईसाइयों के लिए पादरी, बुद्ध जो होते हैं बुद्धिस्ट, उनके लिए बुद्धिज्म। इस तरह से सभी धर्मों के फौज में, सेना में सर्वधर्म सम्मेलन है। यहाँ पर सभी धर्मों के सैनिक होते हैं, और उन सब के लिए यहाँ एक एक धर्म गुरु होता है। अब जैसे कि आप सपोज कीजिए पंडित जी है, हमारे पंडित जी, धर्म गुरु पंडित जी के लिए योग्यता रहेगी 27 साल एज होनी चाहिए, 27 से लेकर 34 साल तक ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएट संस्कृत से होने चाहिए, या आचार्य की डिग्री होनी चाहिए। अगर वो संस्कृत से ग्रेजुएशन नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन ग्रेजुएट हैं, साथ में आचार्य की डिग्री होनी चाहिए उनके पास, और मेडिकली फिट होने चाहिए, 27 से 34 साल उम्र होनी चाहिए, तब वो एलिजिबल है। इसी प्रकार से मौलवी के लिए ग्रेजुएट होने चाहिए, उर्दू से ग्रेजुएट होने चाहिए, और साथ ही इसी तरह से और भी जो कि ईसाई, पादरी, बुद्धिस्ट, मौलवी, ग्रंथी जी को पंजाबी आनी चाहिए। इस तरह से अगर वो तैयार हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं। और फिर मैं बात करता हूं इसके साथ में कैसे होता है, इसका भर्ती कैसे होती है। जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाकर के इसकी वैकेंसीज आती रहती है। अप्रैल के आसपास आई थी, और अभी अगस्त में फिर दोबारा वैकेंसीज आएगी। तो आप टाइम टू टाइम ध्यान रखिए, या फिर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही वैकेंसी आएगी हम आपको बताएंगे, नोटिफिकेशन बताएंगे, तो आप तुरंत से इसके फॉर्म भर सकते हो। तो जॉइन इंडियन आर्मी में जाकर के वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद में फिर आपका टेस्ट होता है, पहले रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद में फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद मेडिकल के बाद में आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट जब हो जाएगी तब आप एनरोल हो जाओगे। आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी आपकी 6 हफ्तों की, चेंज करो इसको, बेसिक ट्रेनिंग होगी 6 हफ्तों की। उसके बाद में आपकी ट्रेड ट्रेनिंग, मतलब कि आप पंडित जी हो तो पंडित जी की ट्रेनिंग होगी, और पूना में होगी, वो होगी पूना में। और अगर मौलवी हो तो मौलवी की ट्रेनिंग होगी, पादरी हो तो पादरी की ट्रेनिंग होगी, और फिर आपको किसी बटालियन के अंदर भेज दिया जाएगा। हर बटालियन के अंदर एक एक धर्म गुरु होता है। जैसे जो हिंदू की पलटन है
उसके अंदर पंडित जी होंगे, जो मुस्लिम पलटन है उसके अंदर मौलवी होंगे, जो सरदारों की पलटन है उसमें ग्रंथी जी होंगे। इस तरह से सभी धर्मगुरु वहाँ पर होते हैं। उनका काम क्या होता है और उनकी सैलरी क्या होती है, इस बारे में बता दूं कि उनकी सैलरी वगैरह बिल्कुल बराबर उन्हीं के जेसीओज के बराबर होती है। जो जेसीओज प्रमोट होकर आते हैं और जेसीओज का जो रैंक होता है उस रैंक के अकॉर्डिंग जो सैलरी होती है, तकरीबन आज एक जेसीओज 70-75 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह होती है। तो इतनी तनख्वाह उसकी होगी, उसी के साथ में उसको अलाउंसेज, उसको फैसिलिटीज़, वो सारी सब मिलेगी जो इंडियन आर्मी के एक जेसीओज को मिलती है। उसको कैंटीन सुविधा मिलेगी, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, उसको एकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ मिलेगी कि वो अपने क्वार्टर्स वगैरह मिलेंगे, बच्चों को पढ़ाने की सुविधाएं मिलेगी, सीए मिलेगा, CILQ मिलेगा, टीए मिलेगा, डीए मिलेगा, सब कुछ मिलेगा उन्हें। वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो एक फौजी जेसीओज को मिलती है, वो इनको लागू होगी। तो पहला तरीका है एक धर्मगुरु का कि आप धर्मगुरु के थ्रू डायरेक्ट जेसीओ एंट्री अपने कंधों पे सितारों को लगा सकते हो डायरेक्ट एंट्री में जेसीओज बन करके, और वो है धर्मगुरु। दूसरा तरीका है हमारा ये था आरटी जेसीओ और रिलीजियस टीचर। अब दूसरा है कैटरिंग जेसीओ। अब कैटरिंग जेसीओ क्या होता है, तो कैटरिंग जेसीओ की लगाओ फोटो। कैटरिंग जेसीओ का तरीका होता है, कैटरिंग जेसीओ के अंदर ये पंडित जी वाला हटाओ। कैटरिंग जेसीओ के लिए आप देख सकते हो 12th पास स्टूडेंट होना चाहिए और इनकी उम्र 12th पास होना चाहिए, उम्र होनी चाहिए 21 से लेकर के 27 साल तक। 10+2 पास होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो, 21 से 27 उम्र होनी चाहिए। साथ ही कैटरिंग या होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आर्मी के अंदर जो भी बंदा जाता है वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होगा, वही आर्मी में जाएगा। इसके साथ में इनके लिए भी एग्जाम लगता है, इनकी भी वैकेंसी वहीं जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे आती है, वहां पर आप देख सकते हो। वैकेंसीज कम आती है इनकी, लेकिन आती है। अब ये इनका क्या रोल होता है, किस तरह से काम करते हैं, क्या करते हैं, आपको बता दूं। इंडियन आर्मी के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जिनके अंदर खाना बनाया जाता है, और आपको बता दूं इंडियन आर्मी के अंदर एक सोल्जर से लेके ऑफिसर तक सबको राशन अलग अलग तरह का उनकी रैंक के अकॉर्डिंग लागू होता है, और एक पौष्टिक भोजन साइंटिफिक तरीके से तैयार किए हुए एक मेन्यू के अकॉर्डिंग उन्हें खाना दिया जाता है, जो कि उनकी फिजिकल फिटनेस को और मेंटल स्ट्रॉन्ग बना करके रखता है, तगड़ा बना के रखता है। तो उसके लिए जरूरी है कि उनकी जो भोजन है, उनका खाना है, उस खाने को परफेक्टली अच्छे तरीके से बनाया जाए, उसकी निगरानी रखी जाए, उसको तैयार करवाया जाए। तो इसके लिए यहाँ पर कैटरिंग जेसीओज होते हैं, जो कि उनकी पाकशाला का निरीक्षण करना, खाने को डिस्ट्रीब्यूट करवाना किस तरह से है, इस तरह से ये ड्यूटीज होती है उनकी। तो उसके लिए डायरेक्ट जेसीओज एंट्री होती है, जिनके अंडर में कुक्स होते हैं, और वो आप देख सकते हो पीछे इस तरह से, जैसे IMA, OTA, NDA ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर हजारों की संख्या में बच्चे होते हैं, जो यंग ऑफिसर्स होते हैं, जो खाना खाते हैं वहां पर यंग ऑफिसर्स, उनके लिए खाना प्रिपेयर करवाया जाता है। तो उनकी जिम्मेदारी दी जाती है कैटरिंग जेसीओज को। वो जिस तरह से आपने देखा होगा शादी ब्याह के अंदर कैटरिंग का ठेका दिया जाता है, और वहां पर पूरी बारात को खाना खिलाया जाता है, 1000-2000 आदमी आराम से खाना खा लेते हैं, कोई कम नहीं पड़ता है, अच्छा बनाया जाता है। तो उसी तरह से आर्मी में भी उनके खाने के लिए कैटरिंग जेसीओ डिटेल किए जाते हैं।
तो कैटरिंग जेसीओ की अभी मैंने बताई क्वालिफिकेशन 12वीं पास होता है, और उसके लिए कैटरिंग का या डिप्लोमा चाहिए उसको, इसका कैटरिंग का या होटल मैनेजमेंट का। और उसके बाद इसमें भी एग्ज़ाम लगते हैं, रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर उसका एक फिजिकली टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट के बाद में फिर मेडिकल होता है, फिर फाइनली मेरिट लिस्ट बनती है, और मेरिट लिस्ट के बाद में अपॉइंट हो जाते हैं और फिर उन्हें भेज दिया जाता है ट्रेनिंग्स के लिए। ट्रेनिंग करने के बाद में फिर इंस्टीट्यूट्स के अंदर भेज दिया जाता है, जैसे IMA, OTA, NDA, खड़गवासला, पुणे, इस तरह से अलग अलग जहाँ भी इंस्टीट्यूट्स है जहाँ बहुत सारे बच्चे या यंग ट्रेनीज ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पर इनको लगाया जाता है और वो फिर वहाँ पर इसकी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। तो इंडियन आर्मी एक ऐसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर सभी तरह की भर्तियाँ होती है, सभी तरह के अपॉइंट किए जाते हैं। तो उन्हीं में से ये डायरेक्ट जेसीओ हैं जो कि 2 एंट्री थी, उसके बारे में आज मैंने बताया है। और इसकी जो नेक्स्ट वैकेंसीज वो अगस्त के आसपास आएगी, तो आप तैयार रहिए, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको जैसे ही आएगी तो आपको नोटिफिकेशन देंगे, बताएंगे, वीडियो बना करके आपको देंगे। इसके अंदर मैंने अभी लगभग डिटेल्स दी है, पूरी डिटेल से नहीं बताया है क्योंकि डिटेल से बताता तो बहुत बड़ा हो जाता वीडियो। आगे मैं दोबारा से इसका, अगर आप कहेंगे आपके इससे आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से इसका डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप कि आपको इसमें समझ आई होगी। और जो बच्चे आर्मी के अंदर ओवरेज हो गए हैं 21 साल से और उनका सपना है कि वो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इंडियन आर्मी की वर्दी पहनना उनका सपना है, उनकी रगों के अंदर इंडियन आर्मी का खून है, वो वहां जा करके बॉर्डर पे जाकर के अपनी देशभक्ति दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो ओवरेज हो चुके हैं। तो उनके पास ये एक मौका है जो कि 21 साल से लेकर 34 साल तक आपके पास मौका है। जाइए, तैयारी कीजिए। आप धर्मगुरु के साथ सीधे जाकर के 2 स्टार लगा करके खड़े हो सकते हैं जेसीओ एंट्री से, या फिर आप होटल मैनेजमेंट अगर आपने कर रखा है या होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, और फिर आपके पास होगी 21 साल से 27 साल तक आप कैटरिंग जेसीओ की तरफ से जा सकते हो, 27 साल से 34 साल तक आप जा सकते हो धर्मगुरु से। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही और भी वीडियोस अगर आप चाहते हो तो हमें कमेंट कीजिए। हम आपको आपके अकॉर्डिंग जो आप कमेंट करोगे उस टॉपिक पे वीडियो बना करके आपके लिए लेकर आएंगे। अगर है आप में जिद, जो जुनून, कुछ कर गुजरने का, चाहते हो अपने सपनों को पंख लगाने की, अगर है आप में जिद, तो जल्दी से ये जो पट्टी चल रही है उसके ऊपर नंबर चल रहे हैं, तुरंत कॉल करके तुरंत चले आइए। साल भर की मेहनत से आपके कंधों पे सितारे होंगे, आपके कंधों पे वर्दी होगी। अगर है वर्दी का जुनून तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।